हूं डॉक्टर अदीब और आप देख रहे हैं CRN यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। इतवार को पेशावर में पार्टी के कोर कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि 25 तारीख को मैं आपको इस्लामाबाद में दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पे मिलूंगा। ख़वातीन भी हमारे साथ निकलेंगी। मैं चाहता हूं कि हर शोबे के लोग इसमें निकलें। इमरान खान के मुताबिक हमने ना जेल देखनी है ना कुछ और देखना है। हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। हम किसी सूरत उनको तस्लीम नहीं करेंगे। जितनी देर इस्लामाबाद रहना पड़े रहेंगे। हमारा मुतालबा असम्बलियों की तहलील, इलेक्शन की तारीख और साफ शफाफ इलेक्शन का है। हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। हमारे जलसों में ख़वातीन, बच्चे, नौजवान और हर उम्र के लोग हैं। ये सियासत नहीं, जहाद है। इमरान खान साहब ने अदारों को भी न्यूट्रल रहने का अंदिया दे दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट पर कहा कि अवाम को इन फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, जो पहले ही इन पर गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके हैं। ऐसे तहरीबकारों का कला कमा किए बगैर पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बहसीत कौम इन शरपसंद का रास्ता रोकना होगा। इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस मुअज्जम जा इंसारी ने अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश बेनकाब कर दी। अपने बयान में IG के KPK का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रावलपिंडी से कोई फ़ोन नहीं आया और ना ही मरकज से किसी ने रब्ता किया। उन्होंने बाद यूट्यूब समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। IG के KPK का कहना था कि लोगों को गुमराह करने और इंतशार फैलाने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। KPK पुलिस का सियासत में अमल दखल नहीं। लॉन्ग मार्च को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। PTI चेयरमैन इमरान खान पेशावर से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फौरी हुकूमत ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मशावरती इजलास बुलाया गया, जिसमें अहम फैसले किए गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हुकूमत से फौरी अलग ना होने का फैसले की तौसीक कर दी। नून लीग की मशावरती इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान के किसी गैर आईनी फैसले को कबूल नहीं किया जाएगा। राय के मुताबिक हुकूमत इत्तेहादी के फैसले से अहम शख्सियात को आगाह कर दिया गया। जराए बताते हैं कि हुकूमत के खिलाफ महाजराई को सख्ती से निपटने का फैसला किया गया, जिसके बाद इत्तेहादी हुकूमत कानून हाथ में लेने वाले को गिरफ्तार करेगी। जराए का कहना है कि पंजाब की जेलों को साफ करवाने और सियासी शख्सियात को अलग सेल में रखने के लिए जेलों को साफ कर दिया गया है। की तरह आज भी हमारे साथ फाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी फाज साहब, अब तो आपका इमरान खान के साथ कोई वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वाज़ह तौर पे अहकाम जारी कर दिए हैं कि अदारों को भी ऑर्डर जारी कर दिया कि वो भी इसके मुताबिक न्यूट्रल रहें। और जो आपका ख़ास तौर पे उनके साथ मसला चल रहा था, तो आप तो इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर पे कह दिया है। आप इसके बारे में क्या ख्याल करते हैं? डॉक्टर साहब, अब तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक खबर नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जिसको पढ़ के और सुन के मेरा दिल लर्ज गया। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के एक नामवर हुर्रियत पसंद रहनुमा, जिनकी जवानी कैदो बंद की सौतों के साथ गुजरी, जिन्होंने अपना बचपन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए पाया, जिनकी आवाज मशरिक से मगरिब तक गूंजती है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब यासीन मलिक साहब की। यासीन मलिक साहब को भारत की अदालत ने 25 मई को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया और इसका जो
मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि उनको सजाए मौत सुना दी जाए, क्योंकि उनके ऊपर दहशत गर्दों को फंडिंग करने के इल्जाम है। और ये इल्जाम बिल्कुल नहायत ही बेहुदा और बगैर बिना दलील के लगाए गए, क्योंकि सारी दुनिया जानती है यासीन मलिक साहब ने अपनी पूरी जिंदगी सियासी जद्दोजहद में गुजारी और अमली सियासत में उन्होंने किरदार अदा किया। तो उनके हवाले से ये एक बड़ी ही दर्दनाक खबर सामने आई। उसी सिलसिले में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यासीन मलिक साहब की अहलिया और उनकी बेटी ने भी शिरकत की। डॉक्टर साहब, उनकी बेटी कोई 10-12 साल की होगी और उसने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इमरान अंकल अपना मार्च 2 दिन बाद कर लें, क्योंकि 25 मई को मेरे बाबा को सजा होने वाली है, सजा तो होने उनके लिए निकलें। ये एक बहुत बड़ा तमाचा भी है अगर हम ये समझें पाकिस्तान के उन सियासतदानों के ऊपर के जो रियासत लेकिन मदीना का लेकिन नाम लेकिन डॉक्टर साहब, ये ऐसा भी है ना, जब सारे इंतजाम हो चुके हैं तो ठीक है, वो मामला अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, हम सब इस चीज पे नहाए थी। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब इतने बड़े मामले पे फैसला पूरा हो चुका है, सारी यानी कि उनका इजलास भी हो चुका है, तो फिर ये चीज एकदम यानी कि पेंडिंग करना क्या इमरान खान के लिए ठीक होगा? डॉक्टर साहब, रियासत मदीना का नारा लगाने वालों के लिए तो ये कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो रियासत मदीना का असूल क्या था कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, अगर एक हिस्से को भी जर्ब पहुंचती है तो पूरे जिस्म को उसकी तकलीफ महसूस होती है। तो यासीन मलिक साहब नहीं है सिर्फ, वहां पे पूरे कश्मीर में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं और उनकी मुसलमान भाई और बहन मौजूद है। अगर उनके लिए ये अपना कुछ देर के लिए लॉन्ग मार्च डिले कर देंगे तो इनका भी भरम रह जाएगा और इनकी इज्जत बढ़ जाएगी अवाम के दिलों में। ऐसे ही। लेकिन मसला ये है कि हमें अपनी सियासत अजीज है, हमें अपनी कुर्सी अजीज है, हमें अपनी अना अजीज है। बहरहाल इस बच्ची और के लिए हम हमदर्दी भी रखते हैं और हम इससे ज्यादा यही कर सकते हैं कि हम इनकी आवाज बन सकते हैं और कश्मीर के लिए हमेशा हमारा दिल भी हाजिर है, हमारी जान भी हाजिर है। दूसरी बात, मेरे एक दोस्त हैं, बड़े पीटीआई के बड़े फॉलोअर है। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप में एक न्यूज भेजी, या ये कह लेंगे एक सोशल मीडिया के ऊपर जो गर्दिश करने वाली एक न्यूज होती है, वो उन्होंने मुझे भेजी। वो कहते हैं कि जी आप जरा इसके ऊपर भी कमेंट करें, आप बड़ा पीटीआई के खिलाफ कमेंट करते हैं, जरा ये भी हम अपने प्रोग्राम में इसका भी बारे में भी शेयर करें। वो खबर कुछ ऐसे थी, मैं इसका फोटो शेयर कर दूंगा आपसे जी नाजरीन, ताकि वो नाजरीन भी देख लें। वो ऐसे थी कि जी हमजा शहबाज शरीफ ने जैसे ही इक़्तिदार संभाला है वज़ीर आला का, तो उन्होंने पंजाब कैरिकुलम टेक्स्ट बोर्ड की नवी जमात के जो सिलेबस है उसमें से सीरत नबी के जो मज़मून है उसको हज़फ कर दिया। ठीक हो तो गया। इसके ऊपर बड़ी लान तान की गई है और ये मैं वैसे भी सोशल मीडिया पे ये बात मैं सुन रहा था। ठीक हो गया। बहरहाल ये मेरे हाथ में इस वक्त अखबार है रोजनामा 92 न्यूज, मई 13 का एडिशन है, मई 13 2022 का। उसके सरवर्थ के ऊपर ही खबर लिखी हुई दर्ज की हुई है। इसका भी स्क्रीनशॉट अपने नाजरीन के लिए लगा देंगे, मैं थोड़े से पढ़ के सुना देता हूँ। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल 2022 को पंजाब कैरिकुलम टैक्स बोर्ड की जानिब से जारी करदा हुआ मरासले का सख्त नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि जामिया इंक्वायरी करके हकाइक सामने लाए जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ ताबीरी कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी ऐसे मरासला जारी किया वो कानून के मुताबिक सख्त सजा का हकदार है। नामूस रसालत पर जान भी कुर्बान है और ये रसाला जारी करने वाले जिम्मेदार करार वाकई सजा से नहीं बच पाएंगे। अच्छा, याद रहे कि ये मरासला निकला है 26 अप्रैल 2022 का और वजीर आला शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था 30 अप्रैल 2022 को, और ये मरासला निकला, इसका मतलब है कि पिछले वजीर आला उस्मान बुजदार साहब के जमाने का। तो इसका इल्जाम अपना हमारे शहबाज शरीफ साहब पर लगाना तो मेरे ख्याल नहायत बचकाना। और वैसे भी मेरा पीटीआई के दोस्तों को ये एक मशवरा है कि झूठ से बचें, मेहरबानी करें। जितना झूठ इन 2 महीनों के अंदर बोला गया है, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ, हर खबर और हर बात के ऊपर झूठ बोला गया।
और हमारे दोस्त जो पीटीआई वाले हैं वो वैसे ही अंधी तकलीद का शिकार हैं, वो तो तहकीक करना अपनी तौहीन समझते हैं, बात की तहकीक करेंगे नहीं और बात आगे से आगे चलाते जाएं। बहरहाल डॉक्टर साहब, अब आपकी बात की तरफ आते हैं। आपने जो जी बात फरमाई है पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से, मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा। 2 महीने पहले जब असेंबली में अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई, उस वक्त तक पीडीएम का इरादा ये था कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाकर फौरन इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल ये ठीक। मेरी खबर है, सही। ठीक है। और वो इस बात पर कायम भी थे। सही हो गया। इस वजह से कोई ज्यादा वर्किंग नहीं थी कि हुकूमत को लेकर आगे मजीद कैसे चलना है। बात बिल्कुल यही थी कि जनरल इलेक्शन में ही जाना है। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि बहुत ही शातिर ज़हनीत के मालिक हैं, सही। उन्होंने उन्होंने आखिरी जमाने में आके ऐसा पता खेला, साजिश, अमरीकी साजिश, गद्दारी, मेरा रजीम चेंज किया जा रहा है, मेरे खिलाफ अमेरिका है, मेरे खिलाफ सारे हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। वो सारी गेम पलट दी। अवाम का एक जरूर, हमारी अवाम तो वैसे ही पागल है। अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाओ तो जो भी लगाएगा उसके पीछे सारे चल पड़ते हैं। वो ये नहीं देखते बंदा कौन है, क्या है और क्या तहकीक है, तहकीक भी नहीं करते, साथ चल पड़ते। तो सही। पीडीएम ने जब ये एक अवामी रुझान देखा और वो बड़ा ही शदीद देखा, सही। उसके बाद जब हुकूमत में आए तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो इसको आईनी मुद्दत तक पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक। और इसका अयादा नवाज शरीफ साहब ने भी कर लिया है और पीडीएम के बाकी कायदीन ने भी कर लिया। सही। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, ये कितना असरअंदाज होगा हुकूमत के ऊपर। जाती राय ये है कि हुकूमत को इनका लॉन्ग मार्च रोकने ना दिया जाए। ये जितने लोग लेकर आना चाहते हैं और जितने लोग अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं उनको चलने दिया जाए। ऐसा ही है। इससे पता चल जाएगा इमरान खान साहब को भी और दुनिया को भी कि ये कितने पानी में है। पानी में है। ठीक है, 2014 के अंदर तो इनको तारुल कादरी साहब की सपोर्ट मिल गई। हाँ। वो हजारों बंदा तो कादरी साहब अब की तो कौम के साथ। अलीम खान साहब भी नहीं है, पाशा साहब भी नहीं है। हाँ जी, अब तो वो पैसे लगाने वाले भी नहीं है। हाँ। अब इनको अब जब जेब से पैसे जाएंगे या फिर अमेरिका से पैसे आएंगे तो फिर नहीं ये धरना चल सकेगा। डॉक्टर साहब, अब तो वैसे भी जो अवाम है काफी उनके साथ है, तो उनको अभी भी काफी चंदा वगैरह इधर उधर से इकट्ठा हो जाता है। डॉक्टर साहब, अवाम, हमारी अवाम जो है ना, ये गर्मी की एक लहर भी बर्दाश्त नहीं करती। इनके जितने जो मुजाहिदीन है ना जी, इन्होंने भी कहा है कि जी ये जिहाद है और इसकी वजह से ये पीटीआई वाले मुजाहिदीन हो गए। बिल्कुल इनके जो सही। मुजाहिदीन है ना, वो सोशल मीडिया पर बैठ के ही सिर्फ बात कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा आपके इर्द गिर्द कितने लोग निकलेंगे जो नहीं आपके इर्द गिर्द होते हैं और नहीं, आपको नहीं लगता कि ये जो पिछले हालिया में कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए, तो एस्टेब्लिशमेंट हम्म, अभी भी उनके साथ है? क्या आप देख नहीं, इसलिए तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो न्यूट्रल, फौज को उन्होंने वादा तौर पे पैगाम दिया कि वो न्यूट्रल रहें। तो मेरा अगर ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट इस साथ है फिर बयान तो का ना वो फिर कामयाब भी करवाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब। ऐसा है कि भाई वो पक्का कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, भाई न्यूट्रली रहना, अब ये ना हो कि मुझे पकड़ लेना। और आप ये बात भी देखें कि पिछले 2-3 दिन से इमरान, जैसे ये शीरी मजारी साहिबा की गिरफ्तारी हुई, इमरान खान साहब किधर गायब हो गए थे? ये सीधा हम्म। पिशावर चले गए। पिशावर चूंकि उनका हुकूमत भी उनकी है, वहां पर वो पुलिस को भी जोर लगा सकते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी को भी रख सकते हैं, तो उन्होंने वो फौरन भाग के पिशावर निकल गए और वहीं से जाके फैसला कर दिया कि जी जो लॉन्ग मार्च होगा वो पिशावर से स्टार्ट करूंगा जी मैं ले। पेशावर से शुरू करेंगे। सही है। हालांकि इनका तो दावा है कि लाहौर में इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो ये लाहौर से क्यों नहीं निकले जैसे पिछली दफा निकले थे? नहीं तो डॉक्टर साहब, अब तो वो पूरा मन लॉन्ग मार्च करने का भी इमरान खान साहब ने कह दिया। आगे तो ये जो सा शेख साहब ने कहा था कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। अब तो उनके बाद उनकी भी तरदीद आ गई। अब इमरान खान साहब ने कहा कि हम पूरा अमन रहेंगे, तो अब तो उनको कर डॉक्टर देना साहब, चाहिए। डॉक्टर साहब ये तो 2014 में भी इन्होंने कहा था कि हम पूरा मन रहेंगे, लेकिन पीटीवी के दफ्तर पे हमला किसने किया? असम्बली के ऊपर हमला करने की कोशिश कौन कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ चढ़ कौन दौड़े थे? वो सारा कुछ हमारे सामने है।
नहीं, लेकिन जब ISPR ने जब उनसे मुखातब हुए थे तो ये पूरा मन हो चुके थे। जब उन्होंने कहा था कि ये कौम हमारी है, ये अवाम हमारी है, तो वो पूरा मन हो चुके थे। वो जितना थोड़ा सा काम हुआ तो उसके बाद वो पूरा मन हो चुके हैं। हल्का फुल्का तो जलसों में ऐसा होता ही रहता है। अब पूरे जलसे को इमरान खान इस तरह खुद तो नहीं कंट्रोल कर सकते। क्या ख्याल देखें, है? इमरान इमरान खान साहब ने जितना अपने लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर दी है, जी। ये जुर्म भी उन्हीं का ही है। कि वो ठीक हो अगर गया। कोई भी ऐसी हरकत होगी तो ये जुर्म भी इमरान खान साहब का ही तस्वर किया जाएगा, क्योंकि जिस कदर लोगों के अंदर इन्होंने नफरत पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ भर दी, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भर दी, बल्कि अपने हर उस मुखालिफ के खिलाफ भर दी जो इनके इसलाह के लिए भी इनके ऊपर थोड़ी तनकीद करता था। सही। तो अब इसके नताइज जो हैं वो मुझे, अगर ये हो सकता है कि अगर हुकूमत इनको रोकने की कोशिश करे तो फिर ये जल्द से ये जो मार्च है ये पूरा मन ना रहे, ठीक हो और गया। ये खतरनाक बात होगी। और मेरा ख्याल है कि इनको जाने दिया जाए और देख लिया तो पता लग जाएगा ये कितने पानी में है, ऐसी कोई बात। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी पैगाम जारी कर दिया है। तो उसके बाद आप क्या देखते हैं? उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जी हम अभी तक तो हमारा जो सा ना इलेक्शन की तरफ जाने का जो सा ना कोई मूड नहीं। ठीक है ना? हाँ जी, वो तो बिल्कुल ऐसे ही, अगर तो बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा हुआ तो आपको नहीं लगता कि आगे तसादुम भी हो सकता है? इमरान खान साहब इस पोजीशन में नहीं है कि तसादुम करें। तसादुम करके वो जाएंगे कहाँ पे? वो एक तो, दिन जेल में तो गुजारने की हैसियत नहीं आगे रखते। 126 दिन वो वहां पे रहे। तो अब अगर 126 दिन पूरे होते हैं तो 126 दिन के बाद तो वैसे ही इलेक्शन होने। ऐसी भी बात है, लेकिन उस वक्त 126 दिन इस वजह से रहे क्योंकि उनको कोई सपोर्ट हासिल थी। ठीक हो गया। इस बार उन्हें सपोर्ट हासिल नहीं है, इसी वजह से तो उनकी चीखें जो हैं वो मरीख तक जा रही हैं। हाँ, सही हो गया। ठीक हो गया। बहरहाल मेरा यही कहना है कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, क्योंकि आगे आने वाले हैं बजट। और बजट किसी भी सूरत में ना तो हमारे अदारे ये चाहेंगे कि किसी केयर टेकर गवर्नमेंट को लाया जाए जो कि बजट का खाना खराब कर दे, जिस तरह पिछले 4 सालों में हुआ। इस वजह से वो एक मुंतखब हुकूमत के जरिए ही बजट को पास करवाएंगे। और अगर बजट पास हो गया तो 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक उस बजट के ऊपर फॉलो अप जो है वो वही हुकूमत कर सकती है जिसने बजट बनाया हो। बिल्कुल तो ठीक। ये वाला साल तो जाएगा, ये वाला साल तो यही हुकूमत करेगी। उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट ईयर में तो वैसे ही इलेक्शन ईयर है, तो वो तो कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं, उसका तो कोई मसला नहीं ठीक हो गया। है। इसके साथ ही हम इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन तक। खुदा हाफिज।